नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं के वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो साइंस का जो भाग 1 हो चुका था, मानव रोग से संबंधित। आज मानव रोग से संबंधित 2 नंबर का भाग होने वाला है। मानव रोग से 2 टॉपिक बनाए थे। 20 प्रश्न का पहला टॉपिक था और 20 प्रश्न का सेकंड टॉपिक है, जो कि सेकंड टॉपिक ये रहा आपके सामने। मानव रोग से संबंधित MCQs 2020 MCQs हैं। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है तेल युक्त भोजन को बासी बना देता है। वह है तेल युक्त भोजन को बासी बना देता है। क्या बासी बना देता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो तेल युक्त भोजन को जो बासी बना देता है वह होता है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑक्सीजन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से क्या मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करता है? IMP प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से क्या मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित करता है? तो आपका जो त्वचा का रंग जो निर्धारित करता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए पैराफिन, ऑप्शन नंबर बी रंजक या मेलानिन एंड ऑप्शन नंबर सी दूरम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रंजक या मेलानिन। रंजक या मेलानिन जो होता है ये आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करता है कि आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, कैसा रहने वाला है। ये रंजक आपकी निर्धारित करता है, मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है, हीमोग्लोबिन में एक लाल वर्णक मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में एक लाल वर्णक या पिगमेंट मौजूद होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए WBC, ऑप्शन नंबर बी जीवद्रव्य, ऑप्शन नंबर सी बिंबाणु और ऑप्शन नंबर डी RBC। ये बिंबाणु है, बिंबाणु। तो WBC जो होता है ये होता है आपका श्वेत रक्त या श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और बिंबाणु और आपका ऑप्शन नंबर डी RBC होती है। RBC जो होती हैं वो होती है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर चौथा है, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर चौथा है, पेट के अस्तर द्वारा स्त्रावित किया गया श्लेष्म, पेट का जो अस्तर होता है इसके द्वारा जो स्त्रावित किया गया श्लेष्म, ऑप्शन नंबर ए हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है और जो भोजन के संग भीतर आ गए हों। ऑप्शन नंबर बी हानिकारक पदार्थों से पेट के अस्तर को बचाता है एंड ऑप्शन नंबर सी स्टार्च को सरल चीनी के रूप में पचाता है। ऑप्शन नंबर डी माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हानिकारक पदार्थों से पेट के अस्तर को बचाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँचवा है, मछुआरे जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में समुद्री मछली खाई है, आमतौर पर उनमें थायरॉक्सिन की कमी नहीं होती है। क्या कारण है बताइए। आपको बताना है कि जो समुद्री मछुआरे होते हैं
वो जो पर्याप्त मात्रा में समुद्री मछलियाँ खाते हैं, आमतौर पर थायरॉक्सिन की कमी नहीं होती है। तो ये क्यों नहीं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, समुद्री मछली समुद्री मछली आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री मछली में थायरॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मछली अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो है समुद्री मछली में आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। समुद्री मछली जो होती हैं वो आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। और अगर आयोडीन की कमी नहीं रहेगी तो घेंगा या गाइटर रोग नहीं होगा और थायरॉक्सिन की कमी नहीं होगी। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, हैजा, टाइफाइड, पीलिया उन सभी उन रोगों के अभिजात उदाहरण हैं जो फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? हैजा टाइफाइड किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर ए, दूषित जल से। ऑप्शन नंबर बी, दूषित वायु से। ऑप्शन नंबर सी, दूषित भोजन से। एंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है दूषित जल से। ऑप्शन नंबर ए, दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, पीलिया ये सारे अभिजात लक्षण दिखाई देते हैं और ये सारे रोग फैलते हैं जो कि दूषित जल से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न नंबर 7वां है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में ऐंठन हो जाती है, इसके जमाव के कारण जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे पैरों में ऐंठन होने लगता है। तो ये किसके जमाव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। और ऑप्शन नंबर डी, जल। तो आपके जो अत्यधिक व्यायाम के कारण जो पैरों में ऐंठन होती हैं वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है। प्रश्न नंबर 8वां है, अतिसार का कारण बताइए। अतिसार का कारण आपको बताना है। अतिसार का कारण है, क्या कारण है अतिसार का? ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण। ऑप्शन नंबर बी, विषाक्त भोजन। और ऑप्शन नंबर सी, अपच। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जो अतिसार जो होता है वो संक्रमण के कारण भी होता है और विषाक्त भोजन के कारण भी होता है और अपच के कारण भी होता है। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ है अगला प्रश्न है, इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, WHO के मुताबिक, प्रश्न नंबर 9 है, WHO के मुताबिक किशोरकालीन अवधि इस आयु से शुरू होती हैं। तो किशोरकालीन अवधि जो है किस आयु से शुरू होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, 9 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 10 से 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 12 से 15 वर्ष। एंड ऑप्शन नंबर डी, 14 से 20 वर्ष। तो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का हिंदी में नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 10 से 19 वर्ष इसकी अवधि मानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 10 से 19 वर्ष माना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां है, ये रहा आपके सामने। किसके कारण हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? किसके कारण हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? तो जो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है? हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती हैं वो किसके कारण होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, एक जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी, एक विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटोजोआ के कारण। और ऑप्शन नंबर डी, एक कीड़ा के कारण।
तो आपका जो आंसर होने वाला है, हाइड्रोफोबिया बीमारी एक विषाणुओं के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, एक विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। ये हाइड्रोफोबिया बीमारी को जलांतक भी बोलते हैं। इससे जल में से डर लगता है। और ये जो होते हैं, ये एक हाइड्रोफोबिया ये कुत्ते के काटने से होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां है, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11वां है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइट बी का कारण है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हेपेटाइटिस बी है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां है। प्रश्न नंबर 12वां है, टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में नपुंसकता हो जाती है। टोकोफेरोल का रासायनिक नाम बताना है आपको। टोकोफेरोल का रासायनिक नाम बताना है। टोकोफेरोल जो होती है पुरुषों में और महिलाओं में नपुंसकता हो जाती है। टोकोफेरोल का रासायनिक नाम है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो टोकोफेरोल जो होता है जिसमें पुरुषों में नपुंसकता आती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। विटामिन ई की कमी से ही पुरुषों में और महिलाओं में नपुंसकता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां है, निम्न में से कौन एथलीट फूड या टीनिया पेडिस का कारण होती है? निम्न में से कौन एथलीट फूड या टीनिया फेडिस का कारण होती हैं? ऑप्शन नंबर ए एक जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी एक विषाणु, ऑप्शन नंबर सी एक कवक एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एथलीट फूड या टीनिया फेडिस जो होती हैं वो एक कवक से होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 14वां है, अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन से हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए पीलिया, ऑप्शन नंबर बी डर्मेटाइटिस एंड ऑप्शन नंबर सी लिवर सिरोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी फेब्रोसिस। तो जो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से जो होता है वो लिवर सिरोसिस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। लिवर सिरोसिस, लिवर खराब हो जाता है अधिक शराब पीने से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां है, ये रहा आपके सामने। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15वां, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है, क्या किससे होता है? एक मक्खी से होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मच्छर से होता है, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु से होता है एंड ऑप्शन नंबर डी विषाणु से होता है। तो छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स जो उत्पन्न होता है वो विषाणु, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां है, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब किसी को पीलिया हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी पेट, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। तो आपका जो पीलिया जो होता है जिसको, उसमें यकृत डैमेज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। यकृत आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यकृत। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां है, मधुमेह के लक्षण है। मधुमेह के क्या लक्षण है? कम पेशाब आना, भूख हाँस वो थकान होना, पेशाब ना आना, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। तो मधुमेह के जो लक्षण हैं वो बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां है, निम्न में से असंक्रमण रोग की पहचान करें। आपको असंक्रमण रोग, इस 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि असंक्रमण है। ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी रेबीज एंड ऑप्शन नंबर सी घेंगा एंड ऑप्शन नंबर डी हैजा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है सिफिलिस, ये संक्रमण है। ऑप्शन नंबर बी रेबीज संक्रमण है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी घेंगा संक्रमण रोग नहीं है, असंक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, सेकंड लास्ट प्रश्न चल रहा है। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, मेरा एक ही निवेदन है कि लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19वां है, रेबीज रिक्तिस्थान के काटने के कारण होता है। रेबीज किसके काटने के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी बंदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां है, हीमोफीलिया एक रिक्तस्थान है। हीमोफीलिया एक रिक्तस्थान है। ऑप्शन नंबर ए जन्मजात रोग है, ऑप्शन नंबर बी तीव्र रोग है, ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालिक रोग है और ऑप्शन नंबर डी हिनात्र रोग है। तो हीमोफीलिया जो है ये माता पिता के लक्षण संतानों में आते हैं, जन्मजात रोग है। हीमोफीलिया एक प्रकार का जन्मजात रोग है, जिस माता पिता को हीमोफीलिया है हो सकता है कि उसकी संतान में भी ये लक्षण देखने को मिले। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। जन्मजात रोग है, हीमोफीलिया एक जन्मजात रोग है। इसी के साथ अपने 20 प्रश्न हुए हैं। 20 प्रश्न आपके 20 मिनट में हो चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारी जो 2020 की सीरीज चल रही हैं, हर रोज़ 2020 MCQs की जो सीरीज चल रही हैं, वो अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे अवगत कराएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या सुधार होने चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय भारत।